बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी है जो बना रही हूँ, आलू गोश्त। तो ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल ये 25 से 30 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा शोरबे वाला ये बना रही हूँ क्योंकि थोड़े कम मसाले वाला जो आलू गोश्त है वो मैं पहले बना चुकी हूँ। तो ये तरी वाला जो आलू गोश्त का सालन होता है वो मैं बना रही हूँ। बहुत ही जल्दी और मज़े का ये बनता है। कोई भी दावत, ईद, कुछ भी हो तो ये इस तरह की आलू गोश्त की रेसिपी बनती ही बनती है, चाहे वो बीफ के साथ हो, मटन के साथ हो या चिकन के साथ हो। तो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही था। इसमें मैं मीडियम 2 प्याज डाल दूँगी। मैंने सारा कुछ रफली सा कटिंग किया हुआ, ये बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़े मोटे ही हैं। प्याज को मैंने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, इसे थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। तो मैंने ये साबुत लहसुन ही डाल दिया, अदरक भी मैंने साबुत ही डाल दिया, बिल्कुल भी मैंने इन्हें पीसा नहीं है। तो सारी चीज़ें ऐसे ही डाल दी हैं क्योंकि तकरीबन ये 25 मिनट में रेसिपी बन जाती है। थोड़े थोड़े वो तीनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं, लहसुन, अदरक और प्याज। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर भी आप देख सकते हैं कि कच्चे ही हैं। अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करके तो मैं इनमें 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी। अगर टाइम कम हो तो आप इस तरह की रेसिपी ये बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाती है और मज़े की भी इतनी ही होती है। तो ये मैंने 1 कप पानी डाल के इसे ऊपर से कवर कर दिया। इतना इसे पकाऊंगी कि पानी ड्राई हो जाए। थोड़ा बहुत इसमें लिक्विड था तो मैंने इसे ग्राइंडर कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट इसका तैयार कर लिया था। ये थोड़ा नरम हो चुका होता है तो बड़े आराम से और बड़ा स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाता है। तो ये देखिए जी, हमारा मसाला मैंने बनाई के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा सा पानी था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा वो ड्राई होने में। इधर ही मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च डाली है क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च भी एंड में डालनी है, और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाल के 1 चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर डाल दिया। वो डाल के अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। मैंने इसमें डाल दिया था चिकन की अब बुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसका सारा टेस्ट इधर ही निकल के आएगा। इसे थोड़ा सा थोड़ी देर बाद ऊपर कवर करके तो फिर खोल के तो इसे भूनना है। बहुत अच्छी तरह से चिकन को भूनना है। सारा ऑयल जब लैदा हो जाएगा, अच्छा सा चिकन का पानी भी है जो इसमें वो भी ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी आलू। थे मेरे पास 3 आलू हैं, 1 पाव के करीब होंगे। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, भुन गया था सालन। मैंने इसमें आलू डाल दिए। अब आलूओं के साथ भी इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनेंगे। तो इधर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वैसे इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं था लगा। आपको पता है चिकन भुनाई के साथ ही काफ़ी ज़्यादा तो गल जाता है। ये देखिए मैंने ऊपर से कवर किया है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं इसे खोल के चला रही हूँ। बहुत अच्छी स्मेल के साथ आलू गोश्त का सालन हमारा तैयार हो रहा है। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे कमेंट आता है कि हमें कुछ मिसिंग हो गया, तो आप वीडियो को फुल देखा करें। मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं मैं रखती हूँ सीक्रेट। तो आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखा करें और शेयर भी किया करें अपने रिलेटिव्स में। बहुत अच्छी से हमारी आलू गोश्त की बुनाई हो गई है। अब इसमें पानी मैंने इतना डाल देना जितना मैंने शोरबा बनाना है। मैंने 2 गिलास डाला था, तो अभी इसने पकना है तो वो फिर ड्राई भी पता हो जाता है थोड़ा सा। तो ये देखिए पकने लग जाएगा। अभी मैं इसे कवर कर दूँगी तो पकने लग गया। ये तकरीबन इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आलू मैंने चेक किए हैं तो आलू भी गल गए हैं। 10 से 12 मिनट हुए होंगे। आलू बहुत अच्छी तरह से गल गया। मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला मिक्स, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सब्ज़ मिर्ची काट के मैंने अभी तक नहीं थी डाले। ऊपर से मैंने धनिया डाल के इसे गार्निशिंग कर दिया, साथ 2 लेमन। अब बहुत अच्छा मज़े का हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।